पैसे के लिए सुसमाचार को भ्रष्ट कर दिया है। They have corrupted the gospel for the sake of money. और इसीलिए बलाम का उदाहरण देते हुए यहूदा इन झूठे भविष्यवक्ताओं की, इन झूठे शिक्षकों की तुलना करता है बलाम नबी के से, जिसने पैसे के खातिर भ्रष्ट हो गया। और इसी तरीके से ये झूठे शिक्षक, ये झूठे भविष्यवक्ता पैसे के खातिर सुसमाचार बेचते हैं, पैसे के खातिर चंगाई बेचते हैं, पैसे के खातिर अनुग्रह बेचते हैं। These false prophets, these false teachers sell healing for money. They sell the grace of God for money. They sell the deliverance of God for money. They have corrupted the gospel, as Balaam corrupted the people of God, knowing that they were blessed by God. और ये झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक, ये जानते हुए कि परमेश्वर इनका न्याय करेगा और सच्चा सुसमाचार क्या है, ये फिर भी लोगों को भटकाते हैं, भरमाते हैं। किस लिए? पैसे के खातिर। पीपल ऑफ गॉड, आई मे साउंड रूड दिस इवनिंग। हो सकता है आज की शाम में थोड़ा सा आपको कठोर सुनने में लगता हूं, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वचन कह रहा है। द बाइबल इज टेलिंग दिस and we need to be very careful because these men have crept inside the church unknowingly. बाइबल में लिखा है कि ये लोग बिना हमारे पहचाने कलीसिया में घुसपैठियों के रूप में, they have come like intruders, घुसपैठिए। और ये कहां से आए हैं? पिछले दरवाजे से, मसीह यीशु का नाम लेते हुए। राइट? आई एम नॉट अगेंस्ट, please don't misunderstand me. If you are watching online preachers, Instagram reels, और आप ऑनलाइन किसी प्रचारक को देखते हैं, I want to challenge you, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, उनकी शिक्षाओं की तुलना इस जीवित वचन से करिए। अगर उनकी एक भी शिक्षा इस वचन से नहीं मिलती, उनसे दूर हो जाइए। चंगाई बिकाऊ नहीं है, अनुग्रह बिकाऊ नहीं है, सुसमाचार बिकाऊ नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह, उसका उद्धार बिकाऊ नहीं है। The grace of God is not available for sale. The healing of God is not available for sale. Show me one example in the Bible where Jesus asked for money to heal people. Show me one example in the Bible where Jesus asked money to forgive and heal people of their sins. एक भी उदाहरण हमें बाइबल में मेरे प्रियो पलट कर नहीं मिलेगा। यीशु ने कहा आजादी से हमें मिला और मुफ्त में हमें मिला और मुफ्त में हम देते हैं। You need to be very careful, people of God, because these false teachers, these false prophets have taken the way of Balaam the prophet, who corrupted the people of God for the sake of money, for the sake of gifts. इन झूठे भविष्यवक्ताओं ने, इन झूठे शिक्षकों ने बलाम नबी का मार्ग चुन लिया है, जिसने पैसे के खातिर परमेश्वर के लोगों को भ्रष्ट किया। और आज के दिन ये लोग 21वीं सदी में अपनी झूठी शिक्षाओं के द्वारा, झूठे प्रचार के द्वारा, झूठे सिद्धांतों के द्वारा और एक आधा सुसमाचार सुनाने के द्वारा, पूरा सुसमाचार नहीं, दे प्रीच द हाफ गॉस्पेल, दे डू नॉट प्रीच द फुल गॉस्पेल। वो क्रूस का सुसमाचार है ही नहीं, न्याय की बात करते ही नहीं, पाप की बात करते ही नहीं। इट इज ऑल अबाउट यू गिव, गॉड गिव्स। तुम दो, परमेश्वर देगा। आई वॉन्ट टू चैलेंज यू बिलीवर्स हु आर वॉचिंग अस टुनाइट। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, हम सबको जो आज की शाम इस बाइबल अध्ययन में जुड़े हैं, बीवेयर। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है? अंत के दिनों में ऐसे झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे कि वो चुने हुए लोगों को भी भरमा दें। In the end days, false prophets and false teachers will grow in numbers, even to deceive those who are chosen, who are select. They are coming inside the church not to deceive the world. They are coming inside the church to deceive the chosen ones of God, the selected ones of God. ये चुने हुओं को भटकाने के लिए कलीसिया में आते हैं। थर्ड एग्जाम्पल लेट मी टॉक अबाउट क्विकली। तीसरा उदाहरण वो बात करता है 11वें वचन में, कोरा के समान विरोध कर कर नष्ट हुए। नाउ अनदर एग्जाम्पल फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट जूड कोट्स इज नंबर्स 16। गिनती की पुस्तक 16वें अध्याय से यहूदा बात करता है कोरा के विषय में। और कोरा की कहानी जानने के लिए भी आपको गिनती की पुस्तक 16वें अध्याय में जाना पड़ेगा। अब आपको यह समझना पड़ेगा, कोरा एक लीवाइट था, एक लेवी था, वो एक याजक नहीं था। ही वॉज नॉट अ प्रीस्ट, ही वॉज अ लीवाइट। लेकिन उसने मोसेस की अथॉरिटी को, मोसेस हु वाज द प्रीस्ट, उसकी अथॉरिटी को चैलेंज किया। और जब चैलेंज किया और परमेश्वर के प्रति बलवा किया,
अपनी सेवा को छोड़, जो परमेश्वर ने उसे दी थी उस सेवा को छोड़, उसने परमेश्वर के दास के प्रति बलवा किया। हम क्या सीख सकते कोरा ने ही rejected God's appointed prophet over the nation of Israel. He rejected the authority of Moses. अगर आप देखोगे कि उसने मूसा के अधिकार के विरुद्ध किया, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को चुना, इजराइल के ऊपर रखा, और उसका क्या हश्र हुआ हमें पता है, हम सबको पता है। परमेश्वर ने उसका भी न्याय किया, परमेश्वर ने उसका भी न्याय कर कर तुरंत ही उसको मृत्यु से होकर के जाना पड़ा। और अब यहूदा इन झूठे भविष्यवक्ताओं, इन झूठे शिक्षकों की तुलना किससे कर रहा है? कोरा से कर रहा है। कोरा ने क्या किया? परमेश्वर के अगुवे के विरुद्ध, परमेश्वर के चुने हुए के विरुद्ध बलवा किया। आज के दिन ये झूठे भविष्यवक्ता, ये झूठे शिक्षक परमेश्वर, जैसा हमने अभी पढ़ा ना 11वें अध्याय में, ये बलवा करने वाले लोग हैं। ये जिनको जानते नहीं उनके विषय में गलत बोलने वाले लोग हैं। ये अगुवों के विषय में गलत बोलते हैं, ये अथॉरिटी को, ये अधिकार का तिरस्कार करते हैं। ये ऐसे लोग हैं। इफ यू आस्क देम क्वेश्चन, दे सेड यू कैन नॉट आस्क मी क्वेश्चन बिकॉज द बाइबल सेज द मैन ऑफ गॉड, आई एम अ मैन ऑफ गॉड। इफ यू आस्क देम क्वेश्चन फ्रॉम द बाइबल, अगर आप उनसे पलट कर पूछते अरे मैं परमेश्वर का दास हूं, आप मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते। दैट इज देयर स्टेटमेंट, बिकॉज दे नो दे आर एट फॉल्ट। उनको पता है कि वो गलत है, एंड दे डोंट वांट टू गो थ्रू दोस क्वेश्चंस बिकॉज दे हैव रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ गॉड ओवर देयर लाइव्स। उन्होंने परमेश्वर के अधिकार को अपने जीवनों पर तिरस्कार कर दिया, उसका विरोध कर दिया है। एंड यहूदा कहता है जैसे कोरा का न्याय हुआ वैसे इनका भी न्याय होगा, परमेश्वर इनका भी न्याय करेगा। सो वी डोंट हैव टू वरी। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये झूठे भविष्यवक्ता बढ़ रहे हैं, इनकी गिनतियां बढ़ती जा रही है। हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहना है, और वो उसके विषय में आगे यहूदा बात करेगा। आइए हम जल्दी से यहूदा की पत्री में 12 और 13 की ओर बढ़ जाते हैं। 12 और 13 में इस प्रकार लिखा है, ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते, समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीके हैं, और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, और पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखाड़े गए हैं। ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। ये डावाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक का घोर अंधेरा रखा गया है। अब यहां पर 12 और 13वें वचन में यहूदा क्या कर रहा है? नाउ इन वर्स 12 and 13 Jude is giving a vivid description of the depravity of these certain men. Jude is giving a description of depravity of these false teachers, of these false prophets. 12 और 13 वचन में यहूदा क्या कर रहा है? इन झूठे भविष्यवक्ताओं का, इन झूठे शिक्षकों के भ्रष्ट चरित्र का वर्णन कर रहा है। इनका चरित्र, दे आर करप्टेड, दे आर करप्ट पीपल। अब उनके भ्रष्ट चरित्र का वो वर्णन करता है। कैसे? पहले वो कहता है दे आर स्पॉट्स इन योर लव फीस्ट। ये तुम्हारे प्रेम की सभाओं में स्पॉट्स हैं। स्पॉट्स का मतलब क्या होता है आपको पता है? ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते हैं और समुद्र में छिपी हुई चट्टान है। दे आर स्पॉट्स इन योर लव फीस्ट। अब पुराने नियम में क्या होता था? आज के नए नियम की आधुनिक कलीसिया में हम इसे नहीं करते हैं, लेकिन पुराने नियम में क्या होता था? दे वर फीस्ट लाइक कॉल्ड लव फीस्ट और अगापे फीस्ट। पॉटलक, जैसे आज के दिन में हम लोग पॉटलक करते हैं, सब लोग जो ला सकते हैं वो लेकर के आते हैं खाना, और एक साथ वो रोटी तोड़कर प्रभु यीशु मसीह को याद करते थे। पुराने नियम में जो लेकर के आ सकता था वो लेकर के आता था, और चाहे वो गरीब पृष्ठभूमि से हो चाहे वो अमीर पृष्ठभूमि से हो, सब एक साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह की देह को याद करते हुए उस रोटी को एक साथ मिलकर तोड़ते थे। पुराने नियम की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन अब यहूदा क्या कहता है? ये लोग तुम्हारे प्रेम सभाओं में, प्रेम भोज की सभाओं में धब्बे हैं। दे आर स्पॉट्स। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ अपना पेट भरने के लिए खाते हैं। कहीं और भी बाइबल में आप इस विषय में पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 11वां अध्याय 17वां वचन 34, हमारे वरिष्ठ पासवान इसके ऊपर हम लोग अध्ययन कर चुके हैं 11वें वचन में। दे आर डिफाइलिंग द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। द सेम प्रॉब्लम एग्जिस्टेड इन द कुरिन्थियन चर्च। यही समस्या कुरिन्थ की कलीसिया में भी मौजूद थी। कुछ लोग जो बड़े अमीर थे वो कोर बनाकर, सेंटर बनाकर अपना समूह पहले खा रहे थे, जबकि कुछ भूखे रह जाते थे। उसी तरीके से आप देखिए यहां पर वो उनकी तुलना कर रहा है कि तुम्हारी प्रेम भोज की सभाओं में
ये झूठे भविष्यवक्ता, ये झूठे शिक्षक धब्बा हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ अपना पेट भरने के लिए खाते हैं। ये लालची है, इन्हें सिर्फ अपनी पड़ी है। ये सिर्फ दे आर सेल्फिश, दे आर ग्रीडी, दे आर ओनली वरीड अबाउट देयर स्टमक्स, दे आर नॉट वरीड अबाउट अदर्स। इसका मतलब आप समझे? इन द स्पिरिचुअल वे यहूदा हमसे कह रहा है इन्हें सिर्फ अपने भूख की चिंता है, लेकिन ये जो बिलीवर्स हैं, जो विश्वासी हैं, उनको खोखला कर रहे हैं। दे आर प्रीचिंग द रॉन्ग टीचिंग्स, ये झूठी शिक्षाएं, ये झूठे वचन दे करके उनको भूखा रख रहे हैं। राइट? किस लिए? अपने लालच के कारण, अपने सेल्फिशनेस, अपने स्वार्थ के कारण। राइट? कुछ यूनानी स्कॉलर्स, द ग्रीक स्कॉलर्स ट्रांसलेट द वर्ड स्पॉट्स एज हिडन रॉक्स। जो कुछ यूनानी धर्मशास्त्री हैं, वो जो धब्बा शब्द है, स्पॉट शब्द है, उसको छुपे हुए पत्थर के रूप में भी ट्रांसलेट करते हैं। इसका मतलब दूसरे शब्दों में, दीज फॉल्स प्रॉफिट्स, दीज फॉल्स टीचर्स आर हिडन रॉक्स अमंग अस। ये हमारे प्रेम भोज की सभाओं में, हमारी संगतियों में छुपे हुए पत्थर हैं जो ठोकर का कारण बनते हैं लोगों के लिए। ये कहना चाहता है यहूदा। दूसरी चीज वो क्या उदाहरण दे रहा है? He talks about they are clouds without water carried by wind. ये ऐसे बादल हैं जिनमें कोई पानी नहीं और जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। ये ऐसे बादल हैं जिनमें वो जीवन देने वाला जल नहीं है। They are clouds that do not have life giving water in them, but they are clouds that are taken away, that are flown away by winds. दूसरा उदाहरण देता है इनके भ्रष्ट चरित्र को दर्शाने के लिए, इन झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षकों के भ्रष्ट चरित्र को दिखाने के लिए यहूदा दूसरा उदाहरण देता है। क्या? कि ये ऐसे बादल हैं जिनमें कोई पानी नहीं। आपने सुना ना कई बार, अभी लखनऊ में मानसून का सीजन चल रहा है, बादल खाली गरजता है, बरसता नहीं। तो ये खाली गरजने वाले बादल हैं, बरसने वाले बादल नहीं है। बेसिकली आज के दिन, अगर आज की लैंग्वेज में, आज की भाषा में मुझे इसको ट्रांसलेट करना है, तो ये जो भविष्यवक्ता है, जो झूठे शिक्षक हैं, झूठे भविष्यवक्ता हैं, ये गरजने वाले बादल हैं, बरसने वाले बादल हैं नहीं हैं। इन्हें हवा उड़ा ले जाती है, यानी इनकी शिक्षाओं में जीवन देने वाला फाउंडेशन नहीं है। देयर टीचिंग्स, देयर प्रोफेसीज, देयर डॉक्ट्रिन्स आर शैलो, आर हॉलो, दे कैन नॉट गिव लाइफ टू पीपल, बट दे आर जस्ट मेकिंग पीपल एंड देयर स्पिरिचुअल लाइव्स हॉलो, शैलो, खाली खोखला बना रहे हैं। दे आर क्लाउड्स विदाउट वाटर। इनमें ऐसे बादल हैं जिनमें कोई जीवन देने वाला जल नहीं, इन्हें हवा उड़ा ले जाती। इनकी शिक्षाओं में, इनके सिद्धांतों में कोई जीवन देने वाली शिक्षा नहीं है। देयर टीचिंग्स आर नॉट लाइफ गिविंग टीचिंग्स, देयर डॉक्ट्रिन्स आर नॉट लाइफ गिविंग डॉक्ट्रिन्स फॉर द बिलीवर्स, बट दे आर डॉक्ट्रिन्स दैट विल टेक अवे इवन दोज हु आर इवन सेलेक्टेड और चोजन बाय गॉड। ऐसे लोगों को भी भरमा देंगे जो परमेश्वर से चुने हुए। तीसरा उदाहरण इसी वचन में वो कहता है, दे आर लेट ऑटम ट्रीज विदाउट फ्रूट। ये पतझड़ के निष्फल वृक्ष हैं। दे आर लेट ऑटम ट्रीज विदाउट फ्रूट। अब होता क्या, पतझड़ के समय एक वृक्ष पर फल आना जरूरी है, लेकिन ये झूठे भविष्यवक्ताओं की तुलना, इन झूठे शिक्षकों की तुलना यहूदा किससे कर रहा है? इन पतझड़ के समय के फल लाने वाले पेड़ों से जिनमें कोई फल नहीं है। These false teachers, these false prophets are people without the fruit of the Spirit. अगर आप गलातियों की पत्री पढ़ेंगे तो इनके अंदर आत्मा का फल ही नहीं है। ये पतझड़, इनमें कोई पत्ते नहीं है, कोई इनकी शिक्षाओं में कोई मूल नहीं है, इनमें कोई भी फल नहीं है जिसको लोग खाकर पोषण पा सके। They do not, their teachings, their doctrines do not have any fruit which people can eat of and nourish themselves spiritually. इनके पास कोई भी शिक्षा, कोई भी सिद्धांत नहीं है ऐसा। लेकिन ये ऐसे वृक्ष हैं, ये झूठे भविष्यवक्ता, ये झूठे शिक्षक, जिनमें कोई फल नहीं है मेरे प्रियो। चौथा उदाहरण इसी वचन में जो यहूदा देता है इनके भ्रष्ट चरित्र को दर्शाने के लिए, वो है दे आर रेजिंग वेव्स ऑफ द सी। ये जो समुद्र में उठने वाली ऊंचे लहरें हैं ना, उनके समान है। वो ऊंचे लहरें कैसे उठती हैं? एकदम ऊंची उठेंगी, बड़े फोर्स के संग आएंगी, लेकिन चट्टान से टकराएंगी और फिर नीचे आ जाएंगी। राइट? दे आर रेजिंग वेव्स इन द ओशन। ये ऊंची उठने वाले उन लहरों के समान है जो अंत में अपने शर्म का झाग उछालते हैं, अपनी झूठी शिक्षाओं के जो शर्म है उसको उछालते हैं। पांचवा उदाहरण इसी वचन में वो इनके भ्रष्ट चरित्र को दर्शाने के लिए क्या कहता है? दे आर वैंडरिंग स्टार्स।
ये ऐसे तारे हैं जिनका कोई, जो खोए हुए तारों के समान है, जो किसी को दिशा दिखाने में मदद नहीं कर सकता, जो किसी को ज्योति देने में मदद नहीं कर सकता। ये खोए हुए तारों के समान अंतरिक्ष में खोए हुए हैं, जो अंधकार के लिए सौंप दिए गए। दे आर स्टार्स that do no good for the people. They don't provide navigation, they don't provide light, but they are lost in the darkness of the universe. Jude compares these false teachers and these false prophets with these stars. इन तारों के संग वो उनकी तुलना करता है जो ब्रह्मांड में खो गए हैं, ना जो किसी को दिशा दे सकते हैं, ना किसी को ज्योति दे सकते हैं, लेकिन खो गए हैं उस अंधकार में। ये झूठे भविष्यवक्ता, ये झूठे शिक्षक मेरे प्रियो, किसी को भी वचन की ज्योति प्रदान नहीं कर पाते, और क्योंकि वचन की ज्योति नहीं दे सकते, ये इसलिए किसी का मार्गदर्शन नहीं कर सकते, और इसीलिए ये खुद अंधकार में खोए हुए हैं, इसीलिए दूसरों को भी अंधकार की ओर ले जा रहे हैं। Let us come to Jude 14 and 15. यहूदा 14 और 15 को हम पढ़ रहे हैं। हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जिन्होंने अभक्ति होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ कर रहा है यहूदा, जो सिर्फ हम यहूदा में ही देखते हैं। नो अदर राइटर यूजेस दिस काइंड ऑफ राइटिंग लैंग्वेज। इस तरीके से लिखने का तरीका किसी और, मैं नहीं देखता हूँ कोई और यूज करता है। नाउ जूड इज कोटिंग द इनॉक, हनोक को बात करता है, और हनोक को बात करते हुए बताता। अब मैं आपको बताऊं, जो हनोक की किताब थी वो हमारे बाइबल में नहीं है, तो आप कृपया कर कर ये मत सोचिएगा कि वो हनोक को कोट कर रहा है, इसका मतलब हनोक की पूरी किताब सही है, ऐसा मत सोचिएगा। कई बार पौलुस ने भी वचन में, अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से, मैं उदाहरण दे सकता हूं, कम से कम 3 बार अलग अलग जगहों पर पौलुस ने भी फॉरेन पोएट्स का, जो बाइबल में मेंशन नहीं है, कई सारे कवियों का नाम लिया, ताकि वो बिब्लिकल प्रिंसिपल्स को स्टैब्लिश कर सके, सो दैट ही कुड स्टैब्लिश द बिब्लिकल प्रिंसिपल्स, ताकि वो बिब्लिकल बाइबल के सिद्धांतों को स्थापित कर सके। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी शिक्षाएं सही हैं तो पौलुस उनका नाम ले रहा है, नहीं, हमें ये समझना है। अब वो हनोक की जो किताब थी उन दिनों में पढ़ी जाती थी, यहूदी लोगों के बीच में बड़ी फेमस थी, यहूदी लोगों के बीच में बड़ी प्रसिद्ध किताबों में से थी। तो ये एक चिट्ठी वो किसको लिख रहा है? यहूदियों को। तो वो उन यहूदियों को, क्योंकि ये फेमस बुक्स में थी, उन फेमस किताबों में से मौजूद थी, तो उनको याद दिला रहा है जिस प्रकार से हनोक की किताब में भी इन लोगों के, इन झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षकों के दोषी ठहराकर प्रभु ने इनके न्याय के विषय में लिखा है, प्रभु वैसा ही करेगा। इसीलिए वहां पर उस चीज को वो लिखता है, और वो कहता है, जिस यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहूदा हनोक को बोल रहा है, ये जरूरी नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि गॉड इज गोइंग टू कन्विक्ट ऑल हु आर अनगॉडली। परमेश्वर उन सब को न्याय करेगा जो उसके विरुद्ध हैं, जो अभक्ति वाले लोग हैं, जो भ्रष्ट हैं, जो पापी हैं। परमेश्वर उन सब का न्याय करेगा। गॉड इज गोइंग टू कन्विक्ट ऑल हु आर अनगॉडली। दूसरी चीज जो इसमें इसी वचन में ध्यान देने वाली है, जूड इज ट्राइंग टू टेल अस that God is going to execute judgment on all. परमेश्वर अपने न्याय को सबके ऊपर करेगा। कई लोगों को लगता है, हम में कई लोग परमेश्वर के न्याय को बड़े हल्के रीति से लेते हैं। अरे जब आएगा तब देख। I spoke to many friends who do not know the Lord. They said, Mahen, why should be worried about it right now? When the judgment comes, we will face it. हम में से कई लोग, हो सकता है हम भी ऐसे ही स्वभाव से हैं। हम परमेश्वर के न्याय को बड़े हल्की रीति से लेते हैं और कहते हैं जब न्याय करने का समय आएगा तब देख लेंगे। लेकिन हमें ये समझना है, जब न्याय का समय आएगा वो ऐसा समय नहीं होगा कि आपको बैठाकर प्रभु यीशु मसीह अपनी गोद में समझाएगा। द बाइबल टेल्स when the first time he came as a lamb. जब वो पहली बार आया वो एक मेमने के रूप में आया, लेकिन जब दूसरी बार आएगा he will come like the king of Judah. He will come like a lion. He is going to come and judge the world. वो आएगा पूरे संसार का न्याय करने के लिए। जो दोषी हैं उन्हें दोषी ठहराने के लिए, उनका न्याय कर कर उन्हें दंड देने के लिए वो आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, I want to clear this for all of you who are listening. Even the believers will have to go through this. हम विश्वासियों को भी इससे होकर निकलना पड़ेगा।
इसीलिए बार बार यहूदा की पत्री को छोड़ दें, बार बार बाइबल में इस चीज को देखते हैं। पौलुस लिख रहा है, अपने मोक्ष के लिए हर दिन प्रयत्न करो। वर्क आउट योर सैल्वेशन ऑन डेली बेसिस। व्हाट डज इट मीन? कि हमें अपने उद्धार के लिए प्रतिदिन मसीह के लिए जीना होगा, प्रतिदिन उसके वचन अनुसार जीना पड़ेगा। एक गलती और हो सकता है आप उस ताज से चूक जाए। राइट? सो इस 2 वचनों में हमें यह ध्यान देना है कि 14 और 15 में यहूदा 2 बातों की ओर हमारा ध्यान खींचना चाहता है कि परमेश्वर आ रहा है सबका न्याय करने के लिए। परमेश्वर आ रहा है टू कन्विक्ट ऑल हु आर अनगॉडली एंड ही इज कमिंग टू एग्जीक्यूट जजमेंट ऑन ऑल। हर कोई जो पापी और भ्रष्ट ठहरा है उसका न्याय करेगा और सबका न्याय करेगा। हम में से कोई भी इसमें से बचेगा नहीं। यहूदा की पत्री 16 से लेकर 18 तक मैं पढ़ना चाहता हूं। आइए आगे बढ़ेंगे। 16, 17 और 18। ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलने वाले हैं और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। अब आइए 16, 17 और 18 वचन की हम देखेंगे। अब ये जो झूठे भविष्यवक्ता हैं, झूठे शिक्षक हैं, इनके मेथड्स क्या हैं? What kind of methods these false teachers and these false prophets use to deceive people? ये किन तरीकों का प्रयोग करते हैं कि ये लोगों को भटकाएं अपनी शिक्षाओं के द्वारा, अपने सिद्धांतों के द्वारा। पहली चीज ये बड़ी, इसमें लिखा है, ध्यान से पढ़िए 16वें वचन में, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं। ये कुड़कुड़ाने वाले हैं और अपने अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं। इनके पहले यहूदा बता रहा है ये कौन है? ये कुड़कुड़ाते हैं। दे आर ग्रम्बलर्स, दे आर कंप्लेनर्स। ये कुड़कुड़ाने वाले हैं, ये अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं, ये शिकायतें करने वाले हैं। Now, sometimes you will have people only to complain. No matter how much good you do, they will always point out the wrong things. We do have people sometimes like that. At least I have had few people like that. No matter how much good I try to do, they always will try to find out, अरे ये सही नहीं हुआ। कहीं ना कहीं होता है ना। So the identity इन फॉल्स टीचर्स, इन फॉल्स झूठे भविष्यवक्ताओं, झूठे शिक्षकों के विषय में वो लिखता है कि ये लोग ग्रम्बलर्स हैं, कंप्लेनर्स हैं, ये लोग शिकायत करने वाले, कुड़कुड़ाने वाले, अब अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इनका तरीका क्या है। वो बात करता है आगे बढ़ करके, आप देखेंगे ये अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह की देखी बड़ाई किया करते हैं। उनका पहला तरीका क्या है? दे फ्लैटर पीपल, फ्लैटरिंग पीपल, मक्खनबाजी, हिंदी में कहते हैं ना मक्खनबाजी। These false preachers and teachers know how to use smooth, flattering words to get an advantage over other people. इन झूठे भविष्यवक्ताओं, इन झूठे शिक्षकों को पता है कि वो कैसे शब्दों का प्रयोग कर कर लोगों का फायदा उठा सकते हैं। आज के समय में यही हो रहा है, राइट? वो 25,000 कोई आपसे ऐसे मांगेगा तो आप और मैं देंगे नहीं, लेकिन कोई आपसे कहेगा यो मैं तेरा नाम लेकर प्रार्थना, आई विल टेक योर नेम एंड प्रे, यू नो डेली आई विल प्रे इफ यू गिव 25, दे विल टेल यू सो इनटू माय मिनिस्ट्री एंड यू विल रीप द हार्वेस्ट। मेरी सेवा में बो और तुम कटनी को काटोगे। तो हमें बाइबल उठा के पढ़ तो भी तो ले कि ये सोने, ये बोने और काटने की क्या बात आ रही है। सुसमाचार बोने की बात आ रही है, वचन बोने की बात आ रही है और आत्माओं की कटनी को काटने की बात आ रही है। इसीलिए तो वचन हम लोग पढ़ते नहीं है, राइट? एंड सो दिस इज द वे दे यूज, दे फ्लैटर पीपल। ये लोगों को मक्खनबाजी करते हैं, इनको मक्खन लगाना आता है, इनको सही शब्दों का प्रयोग करना आता है ताकि ये लोगों को उल्लू बनाकर अपना फायदा उठा सके, राइट? दे नो हाउ टू फ्लैटर पीपल। और ये क्या करते हैं? ये घमंड की बातें करते, बड़ी बड़ी बातें, है ना? आई प्रेड एंड यू नो द डेड स्टार्ट वॉकिंग। उनकी सेवा में आप देखेंगे सिर्फ उन्हीं लोगों पे फोकस करते हैं, उन्हीं लोगों पर कैमरा जाएगा जो मरकर जिंदा उठ गए हैं।
वो उसी टेस्टमनी, और वो आकर के सामने बोलेंगे कि आई शुड नॉट टेक नेम्स, आई एम अवॉइडिंग नेम्स दिस इवनिंग। वो इस प्रकार से गवाही होगी कि प्रेरित जी, भविष्यवक्ता जी, पास्टर जी, आपने प्रार्थना करी और प्रभु जी ने इनको छुआ और चंगा कर दिया, और ये आपने प्रार्थना करी आपके हाथ रखने से, बाय लेइंग योर हैंड्स, बाय योर प्रेयर्स। अरे इट इज गॉड हु हील्स, it is God who delivers. Who are we? Who are pastors? Who are these prophets to heal? I say, I challenge, क्या हम में से कोई चंगाई कर सकता? कोई मनुष्य किसी मनुष्य को चंगा कर सकता है? कोई मनुष्य किसी मनुष्य का जीवन बदल सकता है? It is not possible. So उनको पता है कैसे बड़ी बड़ी घमंड की बातें कर कर आपका एडवांटेज लेना है, आपका पैसा निकालना है, और आप दिन पर दिन गरीब होते जाएंगे और ये दिन पर दिन बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा। People of God, let us beware of their methods. They use I have already mentioned in the last study we had different kind of things they use. किस प्रकार की tactics और techniques, flattering words, मक्खनबाजी की तरीके, खास anointing services, खास चंगाइयों की सभा, खास अभिषेक की सभा, खास deliverance की सभा, ना इस तरीके से लोगों को, why do we have to do all this? Like the Bible, like Jude is writing, for their own good, सिर्फ कमाने के लिए सुसमाचार को भ्रष्ट करते हैं। और यहां पर वो बता रहा है कि किस प्रकार के मेथड्स का ये प्रयोग करते हैं। ये मेथड्स क्या है? मक्खनबाजी करना, फ्लैटरिंग वर्ड्स। दूसरा मेथड क्या है? घमंड की बातों को, ऊंची ऊंची बातें करना, है ना। मेरी सेवा में मैंने ये करा है, मेरे हाथ रखने से, मैं हाथ रखूंगा तभी चंगाई आएगी। देयर आर पीपल, देयर आर प्रॉफिट्स लाइक दैट। दे से ओनली व्हेन आई ले हैंड्स यू विल गेट हील्ड एंड यू विल हैव द अनॉइंटिंग। बीवेयर ऑफ देम। जूड इज राइटिंग बीवेयर ऑफ देम। यहूदा लिखता है ऐसे लोगों से बच कर रहो, क्योंकि इन्हें पता है ये कैसे अपने शब्दों का प्रयोग कर कर तुम्हारा फायदा उठा सके। इन 17वें वचन में अगर आप ध्यान देंगे, आगे बढ़कर हम इसी में बात कर लेते हैं। एक और चीज वो कहता है कि दे आर मॉकर्स, दे वुड बी मॉकर्स इन द लास्ट टाइम, कि अंत के समय में परमेश्वर का ठट्टा उड़ाने वाले लोग भी होंगे, परमेश्वर का मजाक उड़ाने वाले लोग भी होंगे। और कई बार आप देखते होंगे इन झूठे भविष्यवक्ताओं, इन झूठे सुसमाचार प्रचारकों के मुंह से ये पुलपिट पे सिर्फ जोक चल रहा है, मजाक चल रहा है और हंसी चल रही है, किसी मूवी का बात चल रहा है, या पिज्ज़ा के विषय में बताते हैं कि पिज्ज़ा कैसे बनाते हैं और पिज्ज़ा में प्रभु कैसे, वो हर चीज़ को इतना कैजुअली कर लेते हैं सुसमाचार को, क्योंकि उनके लिए उनको सुसमाचार पता ही नहीं है, उनकी शिक्षाएं खोखली हैं, इसीलिए उसी खोखली शिक्षाओं को वो देते। दे आर मॉकर्स। बाइबल कहती है अंत के दिनों में परमेश्वर के वचन और उसका ठट्टा उड़ाने वाले लोग होंगे। ये झूठे भविष्यवक्ता, ये झूठे शिक्षक, दे आर मॉकर्स ऑफ गॉड एंड हिज वर्ड। ये परमेश्वर के वचन को ठट्टा उड़ाते हैं, परमेश्वर के अधिकार का ठट्टा उड़ाते हैं, उस जीवित वचन का ठट्टा उड़ाते हैं। मेरे प्रियो, बच कर रहिए ऐसे लोगों से। टाइम इज फिनिशिंग, आई एम रनिंग लिटिल फास्ट। 19वें वचन की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार से लिखा है, ये वे हैं जो फूट डालते हैं और शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। These people are those who bring divisions, and they are who? They are people who live by the flesh and they do not have spirit. 3 चीजों को वो बताता है 19वें वचन में। ध्यान से देखिए 19वें वचन में क्या कह रहा है यहूदा। 3 और बातों को वो बता रहा है। कितनी अद्भुत बात है। यहूदा की इस पत्री में इतना सारा चरित्र झूठे भविष्यवक्ताओं, झूठे शिक्षकों के लिए लिखा है कि हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं। इसको अच्छे से पढ़ लें तो समझ में आ जाएगा जो हम जिसको सुन रहे हैं या जिसके पीछे फॉलो कर रहे हैं उस वचन अनुसार है या नहीं है। वो लिखता है 19वें वचन में, ये वो हैं जो फूट डालते हैं। ये झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक क्या करते हैं? दे ब्रिंग डिविजन अमंग द चर्च, they bring division among the fellowship. One of the biggest problem of the Corinthian church was, if you remember pastor's teaching, division. ये कैसे अपने काम को संभव करते हैं? ये ऐसे संभव करते हैं। इनका स्टेटमेंट क्या होता है? तुम्हारा पास्टर प्रार्थना करने आया हॉस्पिटल में जब तुम बीमार थे? Did your pastor come to the hospital when you were sick to pray for you? Did he come to lay hands and pray for you? Did he even called you? क्या तुम्हारे पास्टर ने कॉल किया प्रार्थना करने की? दे ब्रिंग डिविजन्स, दैट इज देयर टैक्टिक्स। आई विल टॉक लेटर, इसमें एक और उसका वर्णन आगे बड़ा अच्छे से यहूदा लिखता है। दे आर कॉल्ड टू ब्रिंग डिविजन्स। ये इनका काम क्या है? संगतियों में
कलीसियाओं में विभाजन को लेकर के आते हैं. दे ब्रिंग डिविजन्स. दूसरी चीज वो क्या कहता है? दे आर ऑफ द फ्लैश. अगर ग्रीक से ट्रांसलेट करेंगे तो वर्ड यूज इज सेंशुअल, यानी वो शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार जीने वाले लोग हैं. लिखा है शरीर के लोग हैं. दे लिव बाय द फ्लैश. दूसरा शब्द जो मैंने बोला सेंशुअल, यानी शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार जीना. यानी दे आर इन्वॉल्व्ड. व्हेन जूड इज राइटिंग दिस, ही एक्चुअली मीन्स कि ना केवल वो आत्मिक रूप से व्यभिचार कर रहे हैं परमेश्वर की झूठी शिक्षाओं का प्रचार कर, लेकिन साथ ही साथ शरीर से भी व्यभिचार करते हैं. देयर लाइव्स आर करप्ट, देयर बॉडीज आर करप्ट, देयर टीचिंग्स आर करप्ट. राइट? दीज आर मेन ऑफ फ्लैश. ये शरीर से जीने वाले, शरीर की अभिलाषाओं से जीने वाले लोग हैं. तीसरी चीज 19वें वचन में ही वो कहता है, दे आर विदाउट स्पिरिट. They claim, you know what, I anoint you, I give you the Holy Spirit. मेरे पास पवित्र आत्मा आएगा. खुद के पास आत्मा नहीं है. How will they give you the आत्मा? By the way, it is not a prophet or a pastor who gives you the Holy Spirit. It is God Himself. ये प्रभु खुद है. और बाइबल में लिखा है बिना पवित्र आत्मा के हम यीशु को परमेश्वर कहकर अंगीकार ही नहीं कर सकते. और आत्मा का फल, आत्मा का वरदान देना परमेश्वर के अनुसार है. उसने ऑलरेडी हमें दिया है. किसी के छूने से, किसी के खास रीति से हमारे लिए हाथ रखकर प्रार्थना करने से हमें कोई वरदान नहीं मिलता है. एंड पास्टर, इफ यू नो द टीचिंग्स दैट वी हैव बीन हैविंग, 1 कोरिंथियंस 14वें अध्याय में पास्टर बात भी कर रहे हैं, हमारा वरिष्ठ पासवान, कैसे अन्य भाषा भविष्यवाणियों को हमें इंटरप्रेट करना है, उनका अनुवाद करना है, कैसे बचकर रहना है इन झूठी चीजों से. मेरे प्रियो, क्योंकि 19वें वचन में वो लिखता है ये आत्मा के नहीं है. दे आर नॉट ऑफ द स्पिरिट. दे क्लेम दैट दे आर फुल ऑफ द होली स्पिरिट, बट दे आर नॉट बॉर्न ऑफ द स्पिरिट. ये आत्मा के जन्म लिए हुए लोग नहीं हैं. If I had time, I would explain that, but let's move quickly. 20 और 21. 20 और 21. 20 में लिखा है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो. अब 20 और 21 वचन में यहूदा के इन द वर्स 20 and 21, Jude is asking us to take a look inward. Let me repeat that. Jude is asking the church of today to take a look inward. यहूदा हमसे ये कह रहा है 20 और 21 वचन के द्वारा कि हम अपने आप को अंदर से देखें और जांचें. कैसे? पहली चीज वो कहता है, कीप योर सेल्फ इन द लव ऑफ गॉड. अपने आप को परमेश्वर के, ये सारी बातें हो रही हैं, झूठी शिक्षाएं मौजूद हैं, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक, झूठे प्रचारक मौजूद हैं. इन सारी बातों के बीच हम सच्ची कलीसिया को, सच्चे विश्वासियों को, सच्चे प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों को क्या करना है? क्या हम इन लोगों को न्याय करने के लिए बुलाए गए? नो, वी आर नॉट कॉल्ड टू जज देम. लेकिन हमें क्या करना है? जूड इज टेलिंग अस टू टेक अ लुक इनवर्ड. हमें अपनी ओर देखना है, अपने अंदर देखना है. एंड फर्स्ट थिंग ही टेल्स, कीप योरसेल्व्स इन द लव ऑफ गॉड. अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो. दूसरी चीज वो कहता है, बिल्ड योरसेल्व्स अप ऑन योर मोस्ट होली फेथ. अपने पवित्र विश्वास में खुद को बनाए रखो. पहली चीज, परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो अपने आप को. दूसरी चीज, जो पवित्र विश्वास तुम्हें सौंपा गया, द मोस्ट होली फेथ दैट हैज बीन गिवन टू यू, बी इन दैट. उसमें स्थापित बने रहो, स्थिर बने रहो उस विश्वास में. डगमगाओ मत, स्थिर बने रहो उस पवित्र विश्वास में. राइट? तीसरी चीज जो इसी में वो कहता है, प्रे इन द होली स्पिरिट. इसी 20 और 21 में वो कहता है, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो. पहली चीज वो कहता है, परमेश्वर के प्रेम में बने रहो. दूसरी चीज वो कहता है, उस पवित्र विश्वास में बने रहो जो परमेश्वर में हमें मिला है. तीसरी चीज वो कहता है, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो. राइट? प्रे इन द होली स्पिरिट. वाओ, व्हाट अ रेवलेशन जूड इज ब्रिंगिंग की पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो. कई बार जब हम अपनी आत्मा में प्रार्थना करते हैं ना, हमारी सारी प्रार्थनाएं हमारी नीड्स के ऊपर होती है, हमारी आवश्यकताओं के. ब्लेस मी, ब्लेस मी, ब्लेस मी, ब्लेस मी. वी कम टू चर्च एंड दिस चर्च बिकम्स अ ब्लेस मी क्लब. कलीसिया आते हैं और कलीसिया क्या बन जाता है? आशीष देने का एक क्लब बन जाता है. नो,
It is more about God. I should say it is all about God, not more about God. It is all about God. ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के विषय में है. चाहे मुझे और आपको आशीष मिले या ना मिले, हम फिर भी उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे. That should be our attitude. He says pray in the Holy Spirit, because when you pray in the Holy Spirit, the Spirit makes intercession for you on your behalf. रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 26वें वचन में पौलुस लिखता है, जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना आत्मा हमारे लिए मध्यस्थता करता है परमेश्वर से. एंड जूड इज इनकरेजिंग अस, इन सारे झूठे भविष्यवक्ताओं, झूठे शिक्षकों, झूठे सिद्धांतों के बीच में हमें क्या करना है? आत्मा में प्रार्थना करो. प्रे इन द होली स्पिरिट. फाइनली चौथी चीज जो इस 20 और 21वें वचन में वो कहता है लुक फॉर द मर्सी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑन टू इटर्नल लाइफ. उस यीशु मसीह की दया में बने रहो जिसने हमें अनंत जीवन के लिए ठहराया है. हालेलुया. He has called us for eternal life. Let us continue to be found in His mercy. हम निरंतर उसकी दया में पाए जाएं, ना कि उसके विरुद्ध पाए जाएं और उस अनंत जीवन से अलग हो जाएं. यहूदा लिखता है उसकी दया में बने रहो ताकि उस अनंत जीवन के लिए जो उसने हमारे लिए ठहराया है वो हमें मिले. So fourth thing, he encourages the church of today. Let me say it is not for the first century church. I would say this is for us. कि इन सारी परिस्थितियों के बीच में हम क्या करें? हमें परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है. दूसरी चीज, हमें अपने पवित्र विश्वास में बने रहना है. तीसरी चीज, हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करना है. चौथी चीज, हमें परमेश्वर की दया में बने रहना है ताकि हम उस अनंत जीवन को पाएं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ठहराया है. Let us go to verse 22 and 23. We are finishing it up. 22 और 23. उन पर जो शंका में हैं दया करो और बहुत को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो और उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है. अब 22 और 23 में यहूदा क्या कह रहा है? 20 और 21 में उसने क्या कहा? अपनी ओर देखो, अपने अंदर देखो. टेक अ इनवर्ड लुक. अब 22 और 23 में वो क्या कह रहा है? टेक अ आउटवर्ड लुक. बाहर की ओर देखो. लुक टू द पीपल अराउंड यू. बाहर की ओर देखो, तुम्हारे इर्द गिर्द जो लोग हैं. अब इन झूठी शिक्षाओं के कारण कई सारे लोग भरम में आ चुके होंगे. राइट? मेनी पीपल बाय फॉलोइंग दिस फॉल्स टीचिंग्स एंड दिस फॉल्स प्रॉफिट्स वुड हैव ऑलरेडी लॉस्ट द वे. वो मार्ग को खो चुके हैं. तो ऐसे लोगों के संग क्या करना है वो 2 तरीके बताता है. पहला चीज, इन खोए हुए लोगों में एक ऐसा समूह है जिसको हमें दया दिखाकर परमेश्वर की वापस लाना है. वी हैव टू शो कंपैशन. ही सेज उन पर जो शंका में है दया करो, जो डाउट में है, जो शंका में है, उन पर दया दिखाओ और उनको वापस विश्वास में खींच लाओ. और लेकिन एक ऐसा भी समूह है जो डर से डरेगा. यानी सेव सम विथ फियर, सेव सम विथ कंपैशन, सेव सम विथ फियर. कुछ को दया से बचाओ और कुछ को परमेश्वर के भय के द्वारा बचाओ. क्या कहता है? देखिए उसमें लिखा हुआ है और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों को भय के साथ दया करो. यानी कई हैं जिन्हें परमेश्वर के भय को दिखाना पड़ेगा. वी हैव टू शो दैट गॉड इज अ गॉड ऑफ जस्टिस. He is going to judge. तो परमेश्वर का भय भी उनके मनों में आना है. So some will be saved when the fear of the Lord will captivate their hearts, but some will be saved by when the compassion of God will captivate their hearts. 2 तरीके के लोगों के विषय में वो बात करता है. अपने बाहर की ओर देखो. पहले वो कहता है अपने अंदर देखो और मसीह में बने रहो. फिर वो कहता है बाहर देखो उन लोगों की ओर जो भटक गए हैं और जो उनके अंदर डाउट है, संदेह है, उन्हें दया में वापस खींच लाओ. जो ऐसे हैं जो आग की झपटों में जाने ही वाले हैं, यानी नाश होने ही वाले हैं, उनके अंदर परमेश्वर के भय को लाओ ताकि वो वापस विश्वास में लौट आए. राइट? दैट इज हिज इंपॉर्टेंस देयर. 22 और 23 में. लेट्स गो टू द फाइनल 2 वर्सेस 24 और 25. आई हैव टाइटल्ड दीज 2 वर्सेस एज द प्रेज सॉन्ग ऑफ जूड. यहूदा का स्तुति गान. आई लाइक हाउ ही राइट्स हिज एंडिंग वर्सेस. अपने अंत के वचनों को वो लिखता है. नाउ टू हिम हु इज एबल टू कीप यू फ्रॉम स्टम्बलिंग एंड टू प्रेजेंट यू फॉल्टलेस बिफोर द प्रेजेंस ऑफ हिज ग्लोरी विद एक्सीडिंग जॉय, टू गॉड आवर सेवियर हु अलोन इज वाइज, बी ग्लोरी एंड मैजेस्टी, डोमिनियन एंड पावर बोथ नाउ एंड फॉरएवर. आमीन. 24 और 25वें वचन में
वो एक स्तुति गान को, एक गीत के जैसा लगता है। आप अगर इसको गाने की कोशिश करेंगे, एक गीत के जैसा लगता है। वो एक स्तुति गान को, एक आशीष वचन को प्रस्तुत करता है 24 और 25 में। और यहूदा कहता है नाउ टू हिम, यानी हमें भटकने से और ठोकर खाने से बचाने का के लिए कौन है? वो कहता है नाउ टू हिम, खुद परमेश्वर हमें ठोकर खाने से बचाने के लिए। ये कहता है नाउ टू हिम हु इज एबल टू सेव अस फ्रॉम स्टम्बलिंग, वो योग्य है कि हमें भटकने से और ठोकर खाने से बचाए। हु इज एबल टू कीप अस, जो हमारी रक्षा करे। अब वो जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग होता रहे। Who is able to, again he is reminding the church in his closing verses, अपने अंतिम वचनों में भी वो कलीसिया को ये याद दिला रहा है, विश्वासियों को, कि हमें ठोकर खाने से, विश्वास से गिरने से बचाने के योग्य एकमात्र खुद वो परमेश्वर यीशु मसीह है। वो कहता है वो तुम्हें बचाने के और स्थिर करने के योग्य। आगे बढ़कर वो कहता है और साथ ही साथ अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष खड़ा करेगा। He will present you before his presence of in his glory with exceeding joy, एक भरपूरी आनंद से भरे हुए अपनी उपस्थिति में, पूरी महिमा में वो हमें खड़ा करेगा। राइट, व्हाट अ ब्यूटीफुल एश्योरेंस वी हैव इन जीसस। ये उनके लिए है, इंटरेस्टिंगली, जो इन झूठी शिक्षाओं के, इन झूठी भविष्यवक्ताओं के, इन झूठे शिक्षकों के बीच में भी विश्वास योग्य ठहरेंगे और उस परमेश्वर के प्रति योग्य बनेंगे, विश्वास योग्य बनेंगे। वो लिखता है सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव, सारा जलाल इसी परमेश्वर को मिलने पर। सो मेरे प्रियो, आज की शाम वी हैव फिनिश्ड द लेटर टू जूड, एंड फॉर श्योर अगर हमारे पास और समय होता वी कुड हैव गॉन मोर एक्सप्लेनेशन इनटू वर्स बाय वर्स, ईच डीप, क्योंकि ऐसा ही है बाइबल अध्ययन का मतलब। बट आई थिंक कि हमें एक आइडिया मिल गया है कि यहूदा की पत्री किस विषय में बात करती है। इट टॉक्स अबाउट द फॉल्स प्रॉफिट्स, द फॉल्स टीचर्स इन द फर्स्ट सेंचुरी दोज डेज। लेकिन मेरा यह मानना है कि आज के दिन में भी भविष्यवक्ता, जैसा बाइबल में लिखा, अंत के दिनों में उनकी गिनतियां बढ़ती चली जाएंगी, और हो सकता है आप भी इनमें से कुछ सुनकर इनसे बीच बचकर बाहर निकले हों। राइट, लेकिन इनकरेजमेंट ये है कि भले ही वो हमारे बीच घुसपैठियों के रूप में घुस आए हैं, हम उन्हें नहीं पहचानते, लेकिन परमेश्वर उन्हें देखता है और परमेश्वर उनका न्याय करेगा। हमें क्या करना है? कलीसिया होते हुए उस जीवित परमेश्वर की, हमें उसके प्रेम में बने रहना है, हमें अपने पवित्र विश्वास में बने रहना है और उस परमेश्वर की दया में बने रहना है। क्यों? क्योंकि अंत में वो लिखता है वही हमें बचाने के योग्य है, क्योंकि अपनी महिमा में हमें प्रकट करे उस अत्यंत आनंद के साथ। हालेलुया। इसीलिए वो कहता है सारा गौरव, सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल उस यीशु मसीह को हम देते हैं।